आप सभी का वेलकम नुसा एजुकेटर पे। और आई होप कि आप सभी बड़े अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, फाइनल टच दे रहे होंगे अपनी बोर्ड पेपर्स के लिए। और मुझे होप है कि आप सभी बहुत बेहतर करेंगे। बट ये जो छोटे छोटे डाउट्स वगैरह रह जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर टाइप्स के क्वेश्चन को लेकर आऊँ। आज मैंने कुछ चीज़ें फाइंड आउट की अपने बच्चों के साथ जब क्लास में था, तो मैंने ये फाइंड आउट किया कि कई सारे बच्चों को प्रोबेबिलिटी के एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहे थे, और बाकी माइनर के क्वेश्चन तो आसानी से हो जाते हैं। टाइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। बट कहीं में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और मैं इसीलिए आप जैसा देख रहे होंगे कि बोर्ड पे मैंने दो क्वेश्चन लिख रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम गौर करेंगे इसमें कि क्या डाउट्स आ रहे हैं। तो ये जो माइनर माइनर किसी भी चैप्टर्स में आपके जो छोटे छोटे डाउट्स आ रहे हैं, तो कोशिश ये करना है कि इन छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करना है। क्योंकि पेपर में होता क्या है कि कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कई सारे टॉपिक्स को लेकर के। जैसे प्रोबेबिलिटी है तो हम ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, पहले से ये तो इजी चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा। बट इसकी जो वर्डिंग होती है ना, वो बड़ा कभी कभी अजीब सा होता है, और उसके कारण क्या होता है, हम कंफ्यूज कर जाते हैं, गलत आंसर्स ले आते हैं। आज मैंने टेस्ट लिया अपनी क्लास में बच्चों का, और प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स का हमने 22 मार्क्स का टेस्ट लिया, और मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो 15 लेस मार्क्स लाए हैं। और उसका कारण ये था कि मैंने थोड़ा क्वेश्चन को स्टैंडर्डाइज करके थोड़ा वर्डिंग वगैरह चेंज किया, और थोड़ा जो सिंपल क्वेश्चन था उससे हटके हमने थोड़ा टेस्ट किया, ताकि आप अगर हार्ड क्वेश्चन करेंगे तो इजी तो आसानी से हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग बिना देर किए हुए आते हैं सीधा सीधा प्रॉब्लम पे। और ये प्रॉब्लम जो है, हमारा जो पहला डाउट जो आया बच्चों का, और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू फ्रेंड्स हैव सेम बर्थडे इफ दे बोर्न इन द 2000 में अगर किसी ने जन्म लिया है, दो मित्र का जन्म जो है 2000 में हुआ है, और दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक ही डेट में होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हालांकि इस तरह के और भी दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इग्नोरिंग द लीप ईयर्स, मतलब आपको लीप ईयर इग्नोर कर देना है। यहाँ पे 2000 जो क्या एक लीप ईयर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। अदरवाइज आप दूसरे क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। जो नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर्स के अकॉर्डिंग कर लेंगे उसको। तो जस्ट हमें ये समझना है इसमें कि व्हाट इज द आउटकम्स एंड व्हाट इज द इवेंट, क्योंकि यही पे प्रॉब्लम होता है कि सेम बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले आपको सैंपल तैयार करना है। सो व्हाट इज द सैंपल स्पेस, सैंपल या सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसका। देखिए हम लोगों ने डाइस वाले क्वेश्चन को किया है, क्वाइन वाले क्वेश्चन को किया है। आपने क्वाइन वाले में क्या पढ़ा था, आपको याद होगा कि अब एक क्वाइन पे पॉसिबिलिटीज क्या होती है, हेड या टेल, दो पॉसिबिलिटीज है। और हम जितने टाइम अगर उसे टॉस करते हैं, या एक साथ जितने भी क्वाइन को टॉस करते थे, क्या करते हैं, हम सारे सभी को मल्टीप्लाई करते। जैसे दो क्वाइन है तो क्या करते थे, 2 into 2, तीन क्वाइन हो गया तो 2 into 2 तीन बार, मतलब एक क्वाइन पे जो पॉसिबिलिटीज है वो कितने हैं, दो पॉसिबिलिटीज। और जितने बार हम टॉस करें तो उतने बार दो को मल्टीप्लाई करें। उसी तरह से डाइस में था, डाइस पे 6 पॉसिबिलिटीज, तो 6 और दो डाइस के लिए क्या है, 6 into 6। तो वैसा ही आप ये समझिए कि ये सबसे पहले तो हमारा क्या है, 2000 इज अ लीप ईयर, क्या हो जाएगा, 2000 इज अ लीप ईयर, ठीक है। तो 2000 हमारा क्या है, एक लीप ईयर है। और जब एक लीप ईयर है तो इसमें क्या हो जाएगा, 366 डेज होंगे। लीप ईयर में क्या है, 366 डेज। तो जब 366 डेज है तो मान लो कि फर्स्ट जो उसका फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड आउट ऑफ दिस 66 डेज किसी भी दिन तो जन्म ले सकते हैं, तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज कितनी है, 366। अच्छा, सेकेंड फ्रेंड वो भी तो आउट ऑफ 366 डेज में किसी दिन जन्म ले सकता है, तो उसके लिए भी क्या हो गया, 366। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो सैंपल स्पेस हमने यहां लिखा है, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 366 into 366। टोटल आउटकम जो हमारा है ये हो जाएगा। अब जो फेवरेबल आउटकम है कि सेम बर्थडे होने, तो सेम बर्थडे होने का मतलब क्या है कि अब वो जो जन्म लेगा 366 डेज के बीच में किसी दिन लेगा, या तो वो जनवरी के पहले दिन ले ले, या फिर जनवरी से लेकर के दिसंबर 31 के बीच में कहीं। तो टोटल कितने इवेंट उसके लिए पॉसिबल हो रहे हैं, फेवरेबल कितने हैं उसके लिए। तो फेवरेबल उसके लिए कितना होगा, जिसको हम लोग इवेंट कहते हैं, तो इवेंट कितना हो जाएगा, 360 आउट ऑफ 366, उसी में से किसी दिन वो जन्म ले। टोटल पॉसिबिलिटीज ये हो जाएगा। अब इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बहुत सारे बनेंगे। जैसे एक साइड आप ले लेंगे जनवरी के 1 तारीख, ठीक है, दूसरा फ्रेंड भी क्या होगा, जनवरी के 1 तारीख, फिर जनवरी के 2 तारीख, दूसरा भी क्या होगा, जनवरी के। ऐसे आप बनाएंगे तो टोटल कितना कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 366 into 366 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो सेम तरीके से यहां पे, लेकिन जन्म क्या लेगा, उसमें से किसी एक दिन ही जन्म लेगा, 366 दिन। तो सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इक्वल्स टू 366 अपॉन में 366 into 366। एक 366 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/360।
अगर आप नॉन लीप ईयर ले रहे हैं तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये आउटकम्स जो है, जब नॉन लीप ईयर ले रहे हैं तो आउटकम्स क्या हो जाएगा 365 into 365 और ये इवेंट जो वो क्या हो जाएगा 365। तो वहां पे जो है नॉन लीप ईयर के लिए क्या हो जाएगा 1/365 क्योंकि वो कट जाएगा 365 से 365। तो लीप ईयर के लिए आपका है 1/360। और ये जो क्वेश्चन था वो क्या था, सेम बर्थडे के लिए। अगर सेम बर्थ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि बोथ फ्रेंड हैव डिफरेंट बर्थडे होने के लिए जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, सेम बर्थडे हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो डिफरेंट बर्थडे होने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसके लिए हम लोग देखिए। तो डिफरेंट बर्थडे होने के लिए देखिए हम लोग 2000 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, तो 2000 एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर के लिए अगेन सैंपल तो सेम रहेगा, सैंपल 366 into 366 रहेगा। इवेंट हमें ध्यान देना होगा मेरे दोस्त। तो इवेंट्स क्या हो जाएगा कि देखिए पहला जो मित्र है उसका, पहला जो दोस्त है वो तो आउट ऑफ 366 डेज में किसी दिन जन्म ले सकता है, तो ये 366 हो गया उसका, क्योंकि आउट ऑफ 366 में किसी भी डेज को जन्म ले सकता है, क्लियर। लेकिन आप दूसरे दोस्त को आते हैं क्योंकि डिफरेंट बर्थडे है, तो डिफरेंट बर्थडे होने के लिए क्या है कि सेम डेज में नहीं जन्म लेगा, एक ही दिन जन्म नहीं उसका। तो जब एक ही दिन जन्म नहीं है तो क्या जिस दिन ये पहले वाला दोस्त जन्म लिया उस दिन तो वो जन्म नहीं लिया वो दूसरा वाला, तो उसके लिए क्या है कि एक दिन आप इन 366 में एक ही दिन किसी जन्म लिया होगा फर्स्ट वाला दोस्त, तो इसलिए क्या है एक दिन छोड़ देते हैं तो बच गया कितना 3। तो दूसरे दोस्त जो क्या है 365 आउट ऑफ द जो रिमेनिंग 365 डेज है उसमें किसी दिन भी जन्म ले सकता है। तो टोटल इवेंट हमारा क्या हो गया ये और टोटल सैंपल हमारा क्या हो गया ये। तो प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट बर्थडे, तो डिफरेंट बर्थडे के लिए क्या हो जाएगा इवेंट 366 into 365 अपॉन में 366 into 366 ये कट जाएगा यहां से, तो 365 अपॉन 366 ये हो गया जो हमने भी 1 से माइनस करके जो बताया था, तो ये हो गया। दूसरा देखिए क्वेश्चन है, दूसरा जो हमने प्रॉब्लम लेके आए हैं, दूसरे प्रॉब्लम जो हमारे हैं वो है हमारा वन कार्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम अ बेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड। देखिए क्वेश्चन को आप कम से कम केयरफुली रीड करें और एटलीस्ट 3 टाइम्स जरूर रीड करें उसको। देखिए ध्यान से, वन कार्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम द 52 डेक ऑफ कार्ड, बावन जो 52 कार्ड होते हैं उसमें से एक कार्ड जो क्या है रिमूव किया हुआ है। तो जब एक कार्ड हम रिमूव कर रहे हैं, तो जब एक कार्ड रिमूव कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता, देखिए पहले तो इसका सैंपल बना लीजिए, तो सैंपल क्या हो जाएगा इसका 52 minus 1 दैट इज 51, दैट 51 जो है सैंपल हो गया। लेकिन अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है एक एक करके हम देखते हैं। अब किंग रेड कार्ड, देखिए किंग रेड कार्ड के लिए आप क्या करेंगे, किंग रेड का किंग कितना होता है 2 होते हैं, तो जनरल पे आप लिखेंगे तो 2/51 लिख दिया। देखिए ये सही है, बट केसेस तो ये भी बन सकते हैं ना कि जो कार्ड हमने एक निकाल रखा है वो कार्ड हो सकता है कि किंग हमने निकाल दिया, जो इससे एक निकला हुआ है, लिखा हुआ तो है नहीं कुछ कि कौन सा कार्ड निकला हुआ है, रेड निकला हुआ है, किंग निकला हुआ है, क्वीन निकला हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ एक कार्ड नहीं। तो पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि जो कार्ड बाहर है निकला हुआ है वो हो सकता है कि किंग का ही कार्ड बाहर निकला हो। तो प्रोबेबिलिटी 2/51 भी हो सकता है और 1/51 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 किंग होते तो 2 किंग में से हो सकता है किंग वाला ही एक निकला हुआ हो, तो ये भी पॉसिबल है। दूसरे क्वेश्चन इसका इसी तरह से दूसरे को भी आप देख सकते हैं, रेड कार्ड, तो रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रेड कार्ड कितने होते हैं, देखिए रेड कार्ड होते हैं 26/51 नॉर्मली, लेकिन हो सकता है कि जो हमारा कार्ड निकला हुआ है वो क्या है, रेड ही हमने निकाल रखा हो, ये भी तो पॉसिबल है कि रेड ही एक निकला। तो जब रेड निकल गया तो रेड कितना बच जाएगा 25/51। तीसरे क्वेश्चन में इसी तरह से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा स्पेड, तो स्पेड जो है वो क्या, स्पेड कितनी होती है 13, तो 13/51 और अगर हमने क्या है स्पेड को ही हो सकता है एक कार्ड जो हमारा रिमूव्ड है वो हो सकता है स्पेड का ही कार्ड रिमूव्ड है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 12/51। तो इस तरीके से जो हमारी क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है हमारे बन सकते हैं। इस तरीके से हमारा अलग अलग कार्ड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से आपका फेस कार्ड है, तो फेस कार्ड कितने होते हैं, नॉर्मली फेस कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 12/51, लेकिन हो सकता है कि जो कार्ड निकला हुआ है एक फेस कार्ड ही निकला हुआ हो, तो उसके कारण जो है 11/51 भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे फ्रेंड जो है वो क्या है हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इस तरह से हमारे क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन की जो वर्डिंग है इसमें हमें ध्यान देना होगा। तब तक के लिए आप सभी लाइक सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी टॉपिक्स में अगर कोई और डाउट्स आपका आ रहा है तो आप जरूर से कमेंट में डालें और मैं उस टॉपिक्स का वीडियो लेके आऊंगा आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच।